सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पहले ही बता दिया कि ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। एक तो वैसे जवानी कलामी प्रेडिक्शन होती है, उन्होंने लिख दिया कि ऐसा होगा। तो जहां जर्रा जर्रा राम में ही हुआ है, तो जैसे उन्होंने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर है, लेकिन जहां राम का नाम है सबसे पहले भगवान वाल्मीकि महाराज जी का नाम है। बस प्रकट उत्सव मना लेना, जयंती मना लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात तब होगी जब हम उनकी फोटो को गौर से देखेंगे, मूर्ति को गौर से देखेंगे, उनके चित्र को गौर से देखेंगे। अभी तक देखा नहीं गया। यानी वो यूनिवर्सिटीज बना रहे थे, बनाई, और दुनिया जब से ये प्लेनेट जिस धरती पे रह रहे हैं, उस पे पहली यूनिवर्सिटी, पहला छंद, पहली कविता लिखने वाले आद कवि, आद लिखारी हुए हैं, उनके हाथ में इसीलिए कलम होती है। तो फिर हमने गौर से देखा होता तो आप वो ऊपर से नहीं आते जो IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं। अरे आज संकल्प ले लो ना मेरे भाई कि ये सफाई सेवक जो सैनिक वैनिक बोलता है उसको बोलो उस वक्त खुश ना हुआ करो, आंसू गिराया करो कि हमें ये नसीब हुआ है। किसी ने नहीं नसीब कराया, हमारी गलतियां हैं। एक ना एक दिन फैसला लेना पड़ेगा। आप मूंगफली की रेडी ले लगा लो, सब्जी की, छोटा सा पान फरोश होता है, पान की दुकान है, उसकी कोठियां हैं, कारें हैं। हमारी जिंदगी में गटर ही है सर। तो जान छुड़ाओ भैया, संकल्प लो, तभी है मानने का, नहीं तो जय वाल्मीकि कह के मैं भी चला जाऊंगा। तो उसको कलम को गौर से देखो, तो क्या रैपर था जो माता सीता को बेटी बना के उसकी बाकायदा हिफाजत की। लव कुश अमृतसर आप तो आए हैं, आलोक जी भी लेके गए थे जथा, तो वहाँ उनकी परवरिश की, छोटे छोटे बच्चों से वो बड़े बड़े योद्धाओं की, सेनाओं को मूर्छित करने वाली हस्ती। तो आप बकायदा इस बात का संकल्प लें कि जो ठीक है पहले हो गया हो गया, अब कसम डाल लो कि अगले प्रकट उत्सव तक हमने प्रोफेशन जरूर चेंज करना है। कुछ कर लो, इससे भूख बेहतर है गटर में जाने से बेहतर। मैं वहाँ आयोग में भी मुझे लगाया था, मैंने हालत देखी है, 5-5 बच्चे मर रहे हैं और बुरी हालत है। तो तकलीफ में चला जाता था मैं। ठीक है मुझे निकाल लिया वहाँ से, नहीं तो मैं डिप्रेशन में चला जाता। मुझे पता ही नहीं था, सारी जिंदगी सूफी माहौल में रहा, ना किसी कास्ट का पता था, ना किसी जात का पता, ना मुझे खुद का ही नहीं पता था। वहाँ जब लगाया तो पता चला कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिल चुकी है, हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है, लेकिन ये गरीब कब आज़ादी का आनंद मानेंगे। इनकी कहेगी आज़ादी जिसकी, उसकी तो गटर की जिंदगी है। तो कोशिश करो, अब अच्छी सरकार है, अच्छी पार्टी से आपका ताल्लुक है, इसका फ़ायदा लो। तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैं तो एक नारा बोलूँगा, जय वाल्मीकि बाद में बोलूँगा, एक नारा और बोलूँगा, मेरे पीछे बोलना, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन नेशन वन नेशन। आपकी गलियों मोहल्लों में लोग लीडर साहबान आते होंगे, अरे बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे भैया। बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में या जहाँ इंग्लिश मीडियम है, हम लोग गरीब लोग कहाँ पढ़ा सकते हैं। तो जहाँ एक नेशन बन रही है, तो मैं प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अगर कोरोना ना होता, पिछले साल तो हम घर सब गए थे, वाल्मीकि भगवान जी की रामायण भी दे के आए थे। इस बार भी उन्होंने इजाज़त दे देनी थी, लेकिन इसलिए नहीं कोशिश की कि कोरोना है, ये रिस्क नहीं लेना, वो बहुत प्राइसलेस है हमारे लिए। तो लेकिन इस बात का फायदा लो, और ये बात, ये नारा बोल गली गली में गूंजे हिंदुस्तान के कि वन नेशन वन एजुकेशन, फिर मजा आएगा।